दिल्ली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आगामी एरो इंडिया शो से पूर्व अपने नवीनतम कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया। इस परीक्षण में मानवयुक्त और मानव रहित विमानों के समन्वित संचालन की क्षमताओं का मूल्यांकन किया गया, जो भविष्य के हवाई युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह परीक्षण हमारी स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है और भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स का बैच 16 जनवरी सुबह 11:30 बजे से शुरू हो रहा है और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है सी 171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 87501 पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर्स से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आइए चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। इस प्रणाली में मानवयुक्त लड़ाकू विमान के साथ स्वायत्त मानव रहित विमानों का समन्वय शामिल है, जिससे जटिल मिशनों को अधिक प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। इस प्रोटोटाइप विमान का अनावरण एरो इंडिया 25 में किया जाना है। चलिए अब जानते हैं कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के बारे में। कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम एक स्वचालित संचालित मानव रहित ड्रोन है। इसे भारतीय नौसेना और भारतीय सेना के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मदरशिप प्लेटफॉर्म के रूप में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन के रडार से बचने, लक्ष्यों की पहचान करने और उन पर सटीक हमले करने में सक्षम है। बता दें कि रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इसका विकास कर रही है, जिसमें मदरशिप प्लेटफॉर्म के रूप में हल्के लड़ाकू विमान तेजस के साथ साथ हंटर, अल्फा और वॉरियर जैसे घटक शामिल हैं। आइए जानते हैं अब एरो इंडिया शो के बारे में। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, जिसमें दुनिया भर से प्रतिभागी भाग लेते हैं। रक्षा उपकरणों एवं तकनीक को प्रदर्शित करने वाला यह आयोजन साल 1996 से लगातार हर 2 साल के बाद हो रहा है। इस आयोजन के पीछे सबसे बड़ा मकसद है कि दुनिया को यह पता चल सके कि डिफेंस में क्या नई तकनीक आई है। डिफेंस सेक्टर का यह एक ऐसा मेला है जहां दुनिया एरोस्पेस से जुड़े नवीनतम उपकरणों को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मानवयुक्त और मानव रहित विमानों के समन्वित संचालन की एक प्रणाली है। दूसरा, यह प्रणाली दुश्मन के रडार से बचने, लक्ष्यों की पहचान करने में सक्षम नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।